फोन आया क्या? फोकस करिए, सुनिए। 2021 का बिजनेस मैथ और स्टैटिस्टिक्स का हम लोग पेपर कर रहे हैं। ग्रुप ए में आपको 5 क्वेश्चन करना था, तो कोरोना का टाइम था, लेकिन अभी 5 क्वेश्चन नहीं करना होगा भाई, ज़्यादा टाइम क्वेश्चन करना होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं लिंक में भाई PDF मिल जाएगा आपको पेपर का, वहाँ से देखिएगा, या पेपर है तो पेपर खोल लीजिए। 1 नंबर सब में क्या पूछा भाई? log 2x² दिया हुआ है, दिया है ना? दिया है log 2x²। देखिए, देख पा रहे हैं? दिया है आपका log 2x² इक्वल टू log 2√3 का पावर 178 देन द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू पूछा है। सुनिए, इस तरीका का जब सम आएगा तो पहले इस पोर्शन को सोल्व करेंगे, फिर इस पोर्शन को सोल्व करेंगे। सुनिए कैसे सोल्व करेंगे। log 2x² है, ये 1728 को अगर हम LCM लेके तोड़े तो देखें तो 12 है, कैसे टूट रहा है? 2 से टूटेगा ना? 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, यही ना? 2 4 जा 8, अब 2 से कटेगा क्या? अभी भी 3 से कटेगा। कितना दिखाई दे रहा? 1 2 3 4 5, कितना अब रही? 2 5 हो रहा, 2 कितना हो रहा? 5। 1 2 3 4 5 और 3 कितना हो रहा है? 2 तो 1728 है ना? हाँ बोलिए। कैसे हो गया? 4 3 2 को कैसे आपकी? अच्छा, 2 से 2 8 16, नहीं उसको नीचे 2 6 12, 2 4 8। यहाँ कितना हो रहा? 108 हो रहा सर, जो 16 के नीचे। वही तो बहुत लंबा जा रहा सर। 108। अच्छा ठीक, वही तभी बोले। तो 108 है तो 2 से तो कटेगा नहीं। कटेगा 2 5 2 5 10 2 5 10, 54 बार। 2 4 8। अब 2 से कटेगा क्या? हाँ कटेगा। 2 से तो 4। 3 9 बार। 3 बार। 2 कितना? 1 2 3 4 5 6, 2 6 तो है ना? तो log 2√3, 2 6 को है और 3 कितना है? 3 तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2√q, q मारते ही ये भी 6 तो हो जाएगा। 3 है ना, इस पे q मारेंगे ना तो डबल हो जाता है, माने रूट मार देगा तो डबल हो जाएगा, रूट मारेगा तो क्या हो जाएगा? तो मार दिए, ठीक है। पावर बनते ही पावर बैक होता है, ये आपको पता है। पावर बनते ही पावर बैक होता है, ये पावर बैक हो जाएगा, लॉगरिथम का नियम है। 6 बैक पीछे, तो log 2 बेस 3 पावर 2 बेस 3। जब बेस और पावर सेम होगा उसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो कितना होगा? log 2 टू द पावर है ना x² इक्वल टू 6। आपको क्या चाहिए? x चाहिए। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको बोले थे बेस छीनेंगे पावर रहेगा, बेस छीनेगा पावर, तो बेस छीनेगा तो बेस इधर आएगा, इसका क्या बन जाएगा? पावर बन जाएगा, है ना? बोले थे ऐसा। अब हमें क्या चीज का वैल्यू चाहिए? x का वैल्यू चाहिए। क्या चीज का वैल्यू चाहिए? x का वैल्यू चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो x का वैल्यू हमें निकालना है, तो अगर x² है ना ये, तो 2 का पावर 6 करिए तो कितना हो रहा है? 64। कितना हो रहा है? 64। और x² है तो उधर मारेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट। मारेंगे तो उधर क्या आ जाएगा? रूट। रूट हटाएंगे तो क्या आएगा? x इक्वल टू +8 और -8, माने प्लस और माइनस, जब रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं। 64 का रूट हटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, तो प्लस माइनस लिखते हैं। देखो तो ऑप्शन में है क्या? +8 -8। वापस से समझा दे रहे हैं, अच्छे से सुन लीजिए। क्वेश्चन आपका ये है, x का वैल्यू निकालना है। 1728 को हम तोड़ लिए
तो 2 आ गया 6 ठो और 3 आ गया 3। तो हमें 6 करना है क्योंकि ब्रैकेट में चाहिए। तो 6 करने के लिए इस पर क्या मारना होगा आपको, रूट मारना होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो हम रूट मार दिए तो ये भी 6 बन गया। तो 2 का पावर क्यू क्या हो गया, 6 हो गया। 6 बैक ले लिए तो बेस पावर सेम होगा, उसका वैल्यू 1 हो गया। 6 में 1 से 6, 2 इधर किए तो 2 का पावर 6 बन गया ये, और ये एक्स स्क्वायर रहेगा। ये बेस छीनते ही इसका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। 2 का पावर 6 कितना हो रहा भाई, 64। कितना हो रहा, तो 64 पे क्या मार देंगे, रूट मार देंगे। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। कॉपी करिए फटाक से। फोकस करिए। 2 नंबर में पूछा गया था वैल्यू ऑफ log 2 टू द ब्रैकेट log रूट 2 टू द ब्रैकेट log रूट 3 का पावर 9 इज, इसका वैल्यू पूछा गया है। देखिए पहले ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई में लिख दिए। यहाँ 9 है, 9 को आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 × 3। डबल करना है तो रूट मार दो, डबल करना है तो हम डबल करके रूट मार दो। काय रूट में चाहिए। अब ये 4 पीछे तो पीछे बैक होगा तो इस पर चलेगा, अगर रहेगा तो 4 यहाँ चला। अब 4 को करेंगे तो क्या आएगा, 4 को अगर करेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा, यही होगा ना। 4 को करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, रूट चाहिए। क्या चाहिए, तो 2 का स्क्वायर है तो हम रूट मार देंगे तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 4। 2 का पावर 4 उतार लिए पीछे, इसे सब उतरेगा जैसे। अब 4 को मारेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर, 2 पीछे ले लिए, ये सब सेम उतर जाएगा। तो जब बेस पावर सेम होगा उसका वैल्यू 1, बेस पावर सेम होगा उसका वैल्यू 1, बेस पावर सेम होगा उसका वैल्यू 1। तो 2 × 1 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? कॉपी करिए, कॉपी सुनिएगा। 10C1, 10C3, 10C5, 10C7, 10C9 है ना। इसको कैसे सॉल्व करेगा, कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा दीजिएगा और सारे पोर्शन को सॉल्व कर दीजिएगा। जो भी आंसर आएगा लास्ट में प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जिनको कॉम्बिनेशन नहीं आता हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो एक बार देख लीजिएगा, 2 मिनट में हो जाएगा ये। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ सम ऑफ मनी बिकम 1000, सेकेंड ईयर में था, थर्ड ईयर में 1100 हो गया। कितना ज़्यादा हुआ भाई, 100। कितना ज़्यादा हुआ, तो पूछा है कि बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना एनुअली हो रहा। डायरेक्ट इस तरीके का सवाल बनाया जा सकता है ट्रिक के जरिए। 1000 रुपया 1100 हो गया तो 100 इंटरेस्ट हुआ ना, किसका ऊपर हुआ, 1000 के ऊपर हुआ। तो इंटू 100 कर लो, कितना परसेंट हुआ, 100 रुपया हुआ, 100 रुपया हुआ। समझ पा रहे हैं, 1000 था 1100 हो गया, कितना हुआ 100। प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है तो 100 × 100 डिवाइड बाई 1000 कितना परसेंट हुआ, 10%। डायरेक्ट बना सकते हैं सब सब। नेक्स्ट आइए, फॉर द बाइनोमियल एक्सपेंशन a + x to the power n नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स बिकम 2 इफ, सुनिएगा ध्यान से, a + x to the power n जब इस तरीका का नंबर रहेगा तो इस तरीका का जब वैल्यू रहेगा तो ऑड नंबर में गिना जाता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो n इज कौन सा नंबर कहलाएगा हम लोगों का, ऑड नंबर। कौन सा, डी नंबर आंसर होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, NPR = 720 और NCR है 720। फाइंड N and R। कैसे निकलेगा देखिए, कितना नंबर है भाई, 7 नंबर है। NPR और NCR है ना, कितना नंबर है, 7। NPR डिवाइड बाई NCR कितना भाई दिया हुआ है आपका, 720 डिवाइड बाई 120 है ना। 720 डिवाइड बाई 120 तो कितना हो रहा है, ऊपर लगा दो फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है ना, परमोटेशन का ये फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये n - r, और इधर फिक्स हो रहा। पलट के काटोगे तो क्या कटेगा, n - r, पलटोगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर r n - r, n कटा, n - r कटा, कितना है, फैक्टोरियल r = 6 है। अब r 6 है ना,
तो 6 आर को 2 टर्म में तोड़ लो, आर आर माइनस 1, इसको भी 2 टर्म में तोड़ लो, 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 कर लो। तब बोले थे कि इसको भी वैसे ही बना 3 माइनस 1, तो आर का वैल्यू दोनों जगह कितना दिखाई दे रहा है 3, तो आर का वैल्यू कितना हो गया 3। अब एन का वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू के लिए आप किस में भी पुट कर सकते हो, एन पी आर में भी पुट कर सकते हो और एन सी आर में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन कितना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, आर कितना 3, तो पुट कर लो, एन पी आर है ना, माने एन पी 3 इक्वल टू 7, एन पी आर है तो आर के जगह क्या भर देंगे 3, तो क्या हो जाएगा एन पी 3 इक्वल टू 720 है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर एन माइनस 3 हो गया। 720 है, 720 को कैसे लिख सकते हैं भाई, रहने दो 720, ऊपर वाला एन को जितना टर्म में चाहे तोड़ सकते हैं, आपको मालूम है ना, जितना टर्म, परमुटेशन का यही फॉर्मूला होता है, तो एन को जितना टर्म में तोड़ सकते हैं, जैसे एन निकाल लो, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, जितना टर्म में चाहे तोड़ सकते हो, तो एन माइनस 3 इक्वल टू 720, एन माइनस 3 कटा, क्या बचा एन माइनस 1, एन माइनस 2 इक्वल टू 720। अब ये 3 टर्म में है ना, तो इसको 3 टर्म में तोड़ना होगा, कितना टर्म में है 3 टर्म में है, तो 3 टर्म में तोड़ना होगा, कितना टर्म में तोड़ोगे तो हो जाएगा, देखो तो 10 इंटू 9 इंटू 8 करने पर हो जा रहा है, एन माइनस 1, एन माइनस 2, 10 इंटू 9 इंटू 8, 3 टर्म हो गया। तो इसको जैसा है दो अकेला बना, इसको एन माइनस 1, एन माइनस 2 बना दो, इसको 10 माइनस 8, 10 माइनस 8, सब जगह एन का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, तो एन का वैल्यू 10 हुआ, आर का वैल्यू कितना हुआ 3 हुआ, आंसर होगा ए नंबर 10 और 3, 10 और 3, जल्दी से करो। नाइन नंबर में देखिए क्या दिया है, ए माइनस बी दिया, ए माइनस सी दिया है, निकालना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए निकालना है इंटरसेक्शन सी, तो ए माइनस बी दिया है और ए माइनस सी दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी है ना, यूनियन ए माइनस सी, इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ठीक है। तो ए माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है 2, 5, 6, इसका वैल्यू दिया है यूनियन, और ए माइनस सी का वैल्यू कितना दिया है 2, 4, 6, कोई दिक्कत, यूनियन में सब में जो मिलेगा वो भी लिखते हैं, जो नहीं मिलेगा वो भी लिखते हैं, जो मिल रहा है वो भी लिखो, 2 मिल रहा है मिलो लिखो, 4 नहीं मिल रहा लिखो, 5 नहीं मिल रहा तो लिखो, 6 मिल रहा लिखो, जो मिलेगा उसको भी, जो नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो मिलेगा उसी को लिखते हैं, जो दोनों मिलेगा उसी को लिखते हैं। जल्दी उतारो, उतारिए जल्दी, देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए का वैल्यू दिया है a कॉमा b कॉमा सी डी एंड b इंटरसेप्शन c का वैल्यू दिया b कॉमा d कॉमा e, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस b यूनियन a माइनस c। जब इस तरीके का उल्टा पुल्टा पूछ लेता है क्वेश्चन तो उसको ठीक करने का तरीका समझ लीजिए, a का वैल्यू दिया और b इंटरसेप्शन c का वैल्यू दिया है यही दिया है ना, पूछा ये निकालो, तो इसको हम सोल्व कर देंगे, a को रख देंगे माइनस में और जो दिया है वो ब्रैकेट में लगा देंगे, b इंटरसेप्शन c, a का वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, इसमें से इसको घटाना है, जो मिला हटा दीजिए, जो नहीं मिला इधर का उतारिए, उधर का नहीं इधर का, बेटी मिल के हटा दीजिए, क्या बचा इधर में ऐसी आपका आंसर होगा, समझे। हाँ उतारे जल्दी से, जो ई है वो नहीं लिखेंगे सर, क्या वहाँ का जो ई है ना, वो उधर से नहीं, इधर से उधर माइनस करना है, इधर देखना है, माइनस करते समय आपको इधर देखना है। अच्छा
देखिए 50% एक शहर में 21 नंबर क्वेश्चन पूछा 50% एक शहर में टोटल लोग हैं जिसमें 30% लोग पेपर पढ़ते भी हैं और नहीं भी पढ़ते हैं। तो कितने % ऐसे लोग हैं जो पेपर एकदम नहीं पढ़ते? 20%। तो 50 में से 30 हटा दो, कितना बचा? ये डायरेक्ट प्लस क्लियर? बात है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 22 बायनोमियल है, बनाइएगा। और 23 24 भी क्लास में सवाल कराया हुआ, देख लीजिएगा। हाँ 26 नंबर पे इफ द इवेंट ए एंड बी, 26 नंबर, इफ द इवेंट ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव देन ट्रू स्टेटमेंट इज। ए और बी अगर एग्जॉस्टिव तो ट्रू स्टेटमेंट कौन सा कहलाएगा? देखिए प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला है P A यूनियन B इक्वल टू 1, वो आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नीचे देखिएगा, देखिए इफ टू एट्रीब्यूट ए एंड बी परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन, अगर परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन उसका वैल्यू 1 होता है, समझ पा रहे? हाँ +1। अगर परफेक्ट निगेटिव है तो उसका -1 होता है, और कोई रिलेशन नहीं है तो उसका वैल्यू 0 होता है, समझे? तो परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन है तो द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन कितना हो जाएगा? +1 के बराबर। डी नंबर। 28 नंबर में है बी एक्स वाई दिया है, बी वाई एक्स दिया है, आर दिया है, एस डी एक्स दिया है, वेरिएंस ऑफ वाई पूछा है। तो वेरिएंस ऑफ वाई के लिए पहले एस डी वाई निकालते हैं। तो बी वाई एक्स है ना, तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला एक तो लिखाए थे आर एस डी एक्स डिवाइड बाई एस डी वाई, ये फॉर्मूला लिखाए थे, क्लास में कराए भी थे। तो बी वाई एक्स कितना दिया है? -0.5। आर कितना दिया हुआ है भाई? 0.75। एस डी एक्स कितना दिया हुआ है? 12। एस डी वाई निकालना, ऊपर ऊपर गुना कर लेते हैं, ऊपर गुना करें 0.75 इंटू 12, 0.75 इंटू 12 कितना हो रहा भाई? 9 डिवाइड बाई एस डी वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कितना हो रहा? -0.5 एस डी वाई इक्वल टू 9। एस डी वाई निकालना है, 9 डिवाइड बाई -0.5, बताइए कितना होगा? 9 डिवाइड बाई कितना? 8.5। 9 है ना, 9 भागा 0.5 कितना हो रहा? 180 हो रहा। तो 18 हो रहा। 18 आंसर में भी 18 नहीं है, 81 है। आंसर देख के तो कभी नहीं बना रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। देखिए क्या दिया है, अब बी वाई एक्स इक्वल टू आर एस डी एक्स डिवाइड बाई एस डी वाई। बी एक्स वाई कितना भाई? 0.5। आर कितना हम लोग का? 0.75। एस डी एक्स 12 है। ध्यान से सुनिए, 30 नंबर का सवाल तो थ्योरेटिकल बेस है कि टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कब कहेंगे? जब इंटरसेक्शन का साइन रहेगा तो इंडिपेंडेंट होता है, याद रखिएगा। ए बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। द जीएम ऑफ लेस्पियर एंड पास्की, लेस्पियर और पास्की का रूट ओवर कर दो, उसे कहते हैं फीचर्स। सेकुलर ट्रेंड किधर मिलता है? लॉन्ग टर्म मूवमेंट में देखने मिलता है। सीजनल इंडिसेस कहाँ से आता है? लिंक रिलेटिव मेथड से आता है। 34 नंबर पूछा कि द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन बनाइए। तो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है 1 माइनस सिग्मा सिग्मा डी का स्क्वायर एन क्यू माइनस एन। दिया हुआ है सवाल में 6 फार्मूला का है, सिग्मा डी स्क्वायर दिया हुआ 30 और एन है आपका 10, 10 का क्यू कर देंगे, एन है 10। तो 1 माइनस 30 इंटू 6 कितना हो रहा है? 180 और 10 का क्यू कितना हो जाएगा? 1000 माइनस 10, तो 1 माइनस 180 डिवाइड बाई 990। थोड़ा बताइए तो कितना हो रहा? 1 माइनस 180 डिवाइड बाई 990 करिए तो 180 डिवाइड बाई 990, 180 भागा 990 कितना हो रहा? 18। तो 0.18 माइनस करने से कितना आ रहा? 0.82। ये इस तरीका से आपका रैंक कोरिलेशन बनेगा। ग्रुप बी में आपको दिया हुआ है यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। आ जाइए ग्रुप बी में सभी लोग। यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, पास्की प्राइस इंडेक्स पूछा है 2020 से लेकर 2010 तक। मैंने पास्की का खाली निकालना है, हम प्राइस इंडेक्स में सबका सिखाए हैं। जो बच्चे नहीं किए हैं वीडियो डाला हुआ है, देख लीजिएगा, समझ पा रहे हैं।
पास्की का, लेस्पियर का, सबका सिखाया है और कर लीजिएगा। चलिए नीचे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर 100 से 352 हो गया। अगर पर्सन का इनकम 550 है तो उसका सैलरी कितना होगा, सुन लो ध्यान से। 500 550 इन द ऑर्डर टू मेंटेन, माने जब उसका 100 इंडेक्स था तो उसका सैलरी था 500, 550। सुना ध्यान से, जब उसका इंडेक्स 100 था ना तो उसका सैलरी था 550। अब इंडेक्स कितना हो गया, अब इंडेक्स हो गया 352। सॉल्व करके बताओ कितना होगा। 550 इंटू 352 डिवाइड बाई 100, 1936 हो गया आंसर। नीचे पूछा फ्रॉम द फॉलोइंग कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन निकालना भाई। एक्स और वाई दिया हुआ है, इसका भी क्लास का वीडियो भी डाले हैं और आप लोग क्लास में भी कराए हैं, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट, द ट्रेंड वैल्यू देख पा रहे हैं, 5 ईयरली मूविंग एवरेज, 5 साल का मूविंग एवरेज निकालना है। इसका भी टाइम सीरीज का वीडियो बना के डाले हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। जिनका नहीं हुआ होगा डायरेक्ट सॉल्व करिएगा, नॉर्मल सवाल है। चलिए प्रोबेबिलिटी तो उतना अच्छे से हुआ नहीं है। 41 नंबर में आओ, रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई निकालना है। इसका भी सवाल बड़ा वाला करके दिखाया गया था क्लास में, कर लीजिएगा। 42 नंबर भी आपको करके दिखाया गया था। क्या निकालना भाई, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर दीजिएगा, 42 नंबर बन जाएगा। 43 नंबर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दिया है, पूछा वेरिएंस वाई और वेरिएंस एक्स निकालो, फार्मूला लगा देना, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। फैक्टर रिवर्सल टैक्स टेस्ट कौन सा इसमें से मेथड से होता है, ए नंबर याद कर लेना, फार्मूला है। 45 नंबर, फॉलोइंग टेबल गिव्स एनुअल प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी स्ट्रेट लाइन ट्रेड है। फिटिंग स्ट्रेट लाइन ट्रेंड से करना है। फिटिंग स्ट्रेट लाइन ट्रेंड सिखाए थे ना कि ऑड को फिट करने का तरीका था कि बीच वाला को पकड़ लो, जीरो ऊपर जाओ माइनस में, नीचे आओ प्लस में। इवन को फिट करने का तरीका था दो छोड़ छोड़ के। इसका भी टाइम सीरीज का फिटिंग स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का वीडियो डाला हुआ है। चलो 40 नंबर, लेस्पियर एंड पास्की प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, बोला फीसर्स, तो बैठा दो रूट मेरे बाबा। 128 इंटू 84 और 128.79 दिया है ना, तो इसको रूट बैठा दो, रूट हटा दो, क्या है 128.84 है ना, दोनों का दिया है तो रूट में बैठा दो खाली। और फिर क्या है 128.79, रूट में इसको बैठा के रूट हटा दो, आंसर आ जाएगा। रूट में बैठा के इसको रूट हटा दो, आंसर आ जाएगा। चलो गुना करो और रूट हटाओ, हटाया रूट, गुना करके रूट हटा दो, रूट हटा, आ गया 128.81। चलो नेक्स्ट 47 है और प्रोबेबिलिटी का है सम, 48 भी प्रोबेबिलिटी का है, 49 में प्रोबेबिलिटी है। 50 नंबर में आओ, एक्स बार वाई बार बी एक्स वाई दिया है, डन द रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स। वाई ऑन एक्स का क्या फॉर्मूला था रिग्रेशन इक्वेशन का, वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी बाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, भर दो, आंसर आ जाएगा। सुन लो ध्यान से, लास्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है। लास्ट वाला क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 50 नंबर में, एक्स बार दिया है, एक्स बार कितना है 4 और वाई बार कितना है, वाई बार 3 है, बी वाई एक्स 0.4, बी वाई एक्स है आपका 0.45, 0.45, वाई और एक्स पे बैठाना है तो बैठाना दो, जो पूछा है। देखो वाई माइनस वाई बार है तो वाई बार कितना, भर दो 3, बी वाई एक्स कितना है, भर दो 0.45 और एक्स बार कितना है 4 है, सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। सोल्व हो जाएगा ना, ये सोल्व करो अभी बैठा के, आंसर आएगा y इक्वल टू 1.2 प्लस 0.45x। सॉल्व करो इसको, फॉर्मूला बैठा के सोल्व करो।